एवरीवन, राधे राधे। होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि हम कैसे पहचानें कि हमारा जो पार्टनर है वो ग्रीन फ्लैग है और नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी मेरी नोज़ को इग्नोर करना, बिकॉज मैंने नोज़ पियर्सिंग कराई है, तो इस वजह से मैंने हल्दी वगैरह जो लगाते हैं घर में वो लगाई है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ये तो चलता रहता है लाइफ में। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है ग्रीन फ्लैग का वो होता है कि अगर सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर आप गुस्सा कर रहे हो तब भी गुस्से में भी उसको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, आप उसको कितना भी इरिटेट कर रहे हो, कितना भी उल्टा बोल रहे हो, तब भी सामने वाला आपको उल्टा नहीं बोल रहा, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। मतलब वो उसको पता है उसकी लिमिट क्या है, तो उसको वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहा। ठीक है। तो वो क्या होता है, ग्रीन फ्लैग होता है। और एक गर्ल को मैं हमेशा यही बोलूँगी, सामने वाला तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा हो लेकिन तुम अपने लिमिटेशंस में रहो। मतलब गर्ल्स में ना ऐसा होता है कि ना, मतलब सबको एक्सपीरियंस होता है, सबको लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, और तो एज अ गर्ल हम उसके इतने एफर्ट्स करेंगे, इतने एफर्ट्स करेंगे, उसको अच्छा फील कराने के लिए सब कुछ करेंगे, और सामने वाला फिर हमें ना फॉर ग्रांटेड ले लेता है, यार ये तो अभी से मेरे लिए इतना कर रही है, तो ये कहाँ ही जाने वाली है सब कुछ। तो ऐसा कुछ मत करो जिससे कि सामने वाले को ये फील हो जाए कि हाँ इसके तो कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं, सब कुछ। और यार सबसे बड़ी बात, अगर वो सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो इससे बड़ा ग्रीन फ्लैग तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग। सेकंड थिंग क्या होती है कि जिस इंसान से तुम बातें शेयर कर रही हो, जिसको तुम सब कुछ बता रहे हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ गर्ल मैं अगर अपने पार्टनर को कुछ बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ, उससे एक्सपेक्टेशंस करूँगी वो इसको इग्नोर या फिर ऐसा ना ले यार इसका तो यही ड्रामा है, ऐसा कुछ। वो इंटरेस्ट के साथ मुझसे बात करे, सॉल्यूशन दे मेरी। अगर मैं किसी की होता है ना चुगलिया टाइप भी कर रही हूँ तो भी वो ये बोले वाह यार तुम इतनी अच्छी बातें करते हो, ये वो ऐसे करके हो। अगर कोई तुम्हारी लाइफ में ऐसा है तो वो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है, तो भाई उसको कभी मत जाने दो अपनी लाइफ से। थर्ड पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि अगर सामने वाला तुम्हारे उस टाइम साथ है जिस टाइम तुम्हें सबसे ज़्यादा किसी के सहारे की ज़रूरत है, और वो तुम्हारे साथ है ना, तो भाई वो शक्ल से कितना भी कैसे भी दिखता हो, ठीक है, उसका नेचर कैसा भी हो, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है नहीं हो, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है वो तुम्हारे साथ है। तो अगर ऐसा इंसान है ना तो उसको कभी मत जाने दो, क्योंकि बोलते हैं ना अच्छे में तो सब आ जाते हैं, बुरे टाइम में जो हमारे साथ होता है वो हमारा अपना होता है। तो अगर कोई ऐसा है तो उसको बिल्कुल मत जाने देना। ओके। और फोर्थ पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग जो ये होता है कि अगर तुम्हारा पार्टनर वो कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है, या वो किसी भी वर्किंग में है, या कुछ भी है, उसका खुद का बिजनेस है, कुछ भी है, ठीक है, उसके आसपास कुछ भी हो रहा है ना, वो उसको पता है कि आप गुस्सा करोगे या फिर आप कुछ भी करो, लेकिन फिर भी आके आपको बता रहा है, आपको पता है ऐसे हुआ, मेरे ऑफिस में ये हुआ, मुझे उसने ये बोल दिया, उसने ये बोला, ऐसे करके बता रहा है ना, तो उससे बड़ा ग्रीन फ्लैग कोई नहीं है, कसम से कोई नहीं है। क्योंकि जो इंसान तुम्हें सब कुछ छोटी सी छोटी चीज़ें बता रहा है कि आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये पिया, मैं ये पहन के जा रहा हूँ, तुमसे मतलब कि तुमसे पूछे, तुम्हारे जो चीज़ें हैं, तुम्हारी जो सोच है उसको रखे, उसको इम्पोर्टेंस दे, तो उससे बड़ा तो ग्रीन फ्लैग कोई हो ही नहीं सकता। और लास्ट पॉइंट मैं यही बोलूँगी, ग्रीन फ्लैग तो देखो परफेक्ट तो कोई होता नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अगर कोई परफेक्ट होने लगा तो फिर तो कुछ ऐसे तो है नहीं कि भाई अगर मैं बोलूँगी मैं बहुत परफेक्ट हूँ तो मुझे परफेक्ट चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, लेकिन उन कमियों के बाद तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मान लो एक इंसान गलती कर रहा है, तुमने माफ़ करा, तुमने एक बार माफ़ करो, दो बार माफ़ करो, तीन चार बार माफ़ करो, लेकिन वो अगेन अगेन वो गलती कर रहा है, तो मतलब वो तुम्हें कुछ ये समझ रहा है, वो फॉर ग्रांटेड तुम्हें ले रहा है। तो इसलिए यार मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रीन फ्लैग का मतलब है जिसके सामने तुम रो भी सको, जिसके सामने तुम सब कुछ बोल सको, वो तुम्हें कभी जज ना करे, तुम्हारा सहारा बने, तुम्हें सॉल्यूशंस दे, ठीक है, ना कि तुम्हारे रोने को बोले कि ये तो उसका डेली का है।
ठीक है? वो कितना भी बिज़ी हो, तुम अगर उससे बोलो मुझे तुमसे बात करनी है, वो तभी बोले हाँ कॉल कर लो, मैसेज कर लो, बताओ क्या हो गया, ये ऐसे करके बोले, तो उससे बड़ा ग्रीन फ्लैग कोई नहीं है। अगर सामने वाला तुम्हें ये बोले कि तुझसे ही बात करता रहूँ क्या, यही काम है मेरे पास, तो भाई वो लड़का तो कभी तुम्हारे लायक है ही नहीं। तो उसको जाने दो, उसकी लाइफ में उसको जीने दो, उसको जो करना है करने दो। बट अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जो तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में खड़ा है, चाहे तुम कैसे भी हो, कभी तुम्हें फील नहीं करा रहा कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, बल्कि तुम्हारी क्वालिटीज़ दिखाता है, तो उससे बड़ा तो मेरे अकॉर्डिंग कोई ग्रीन फ्लैग हो नहीं सकता। और आपके ऊपर डिपेंड होता है कि एक होता है ना, सामने वाला तुम्हारे लिए एफर्ट्स कर रहा है, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, तो वो तुम्हारी कमियां हैं, वो उसकी गलती नहीं। लेकिन एक होता है ना, कभी कभी दोनों साइड से चीज़ें ठीक होती है, दोनों साइड से कोई चीटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है कि ना हमें लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बंदा एफर्ट्स कम करता है, तो मेरे अकॉर्डिंग एफर्ट्स दोनों साइड से इक्वल होने चाहिए। ये नहीं एक इंसान तुम्हारे लिए कर रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तुम कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, मतलब कि हाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हो, वो कर रहे हैं तो तुम इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए, तुम भी करो। गर्ल्स को क्या होता है कि ना एक्सपेक्टेशंस करती है, वो बोलती नहीं है लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस करती है कि ना मेरा पार्टनर भी ऐसे मेरे लिए चीज़ें सरप्राइज़ प्लान करे, ये करे वो करे। हर कोई सेम नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग, बट कुछ लड़कियां चाहती है, मतलब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स चाहती है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा ये है कि भाई जो तुम हो ना वो रियल रहो, ऐसे फेक चीज़ें मत करो, ठीक है? तुम्हें नहीं आता करना मत करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम वो चीज़ें किसी और के लिए कर रहे हो और मेरे लिए ना कर रहे हो, तो ये चीज़ें तो बहुत गलत होती है ना। तो इसलिए ये चीज़ें होनी चाहिए कि तुम एक्सेप्ट करो चीज़ों को, ठीक है? एक्सपेक्टेशंस कम रखो, क्योंकि तुम अगर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखोगे तो सामने वाला ऑब्वियसली तुम्हें हर्ट करेगा, क्योंकि यार हर कोई ना नहीं कर सकता सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कि ये हो वो हो। एक्सपेक्टेशंस मत करो कभी भी लाइफ में, क्योंकि अगर हम किसी इंसान से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हार्ट ब्रोक होता ही होता है। और ये चीज़ें जब कोई फील करता है या एक्सपीरियंस करता है तभी समझ आती है, इससे पहले समझ नहीं आती है। तो इसलिए, क्योंकि फिर उसके बाद ना लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है अकॉर्डिंग टू मी। बट छोड़ो, मस्त रहो, खुश रहो। और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है तो उसको कभी मत जाने दो, और अगर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो उसको जाने दो। मैं तो बोलूँगी उसको जाने दो। फिर बाद में वो कितना भी तुम्हें उछाले, कितना भी तुम्हारी फ्रेंड्स को कॉल करके बोले, तुम्हारे फ्रेंड्स को मैसेज करके बोले, कुछ भी बोले, तुम फिर उस ऐसे इंसान को कभी अपनी लाइफ में वापस मत लाओ जो तुम्हारी पीछे से बुराई करे, पीछे से चीज़ों को करे कि अपने आप को सही दिखाए कि मैं ठीक था, उसने मेरे को ऐसे ही करा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अगर किसी का बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर वो ख़राब हो रहा है तो वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं कि इसका माइंड वॉश करा है, ये करा है। तो ऐसा नहीं होता, कोई किसी का माइंड वॉश कर ही नहीं सकता। वो सामने वाली इतनी बच्ची नहीं है कि वो माइंड वॉश कर सके, ठीक है? कोई आके माइंड वॉश कर दे, ये कर दे, वो कर दे, भाई कोई कर ही नहीं सकता सामने वाले के मन में जब तक चीज़ें नहीं आएगी। और अगर एक लड़की ठान ले कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मतलब नहीं रहना, फिर तुम भगवान को भी सामने ला के खड़ा कर दो, वो नहीं रहेगी भाई, क्योंकि उसने चीज़ें फेस करी है। दुनिया तो लेक्चर देगी ना। तुम जिस चीज़ में खुश हो तुम वो करो, आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे घर वाले, मान जाएंगे, लेकिन पर तुम खुश रहो बस। और ग्रीन फ्लैग अकॉर्डिंग टू मी यही होता है। और लाइफ में जो होगा अच्छा होगा, जो मिलेगा उसमें खुश रहो भाई, खुश 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 खुश। चलो बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो। यार मैं बहुत बोलती हूँ बट इट्स ओके, मुझे बोलना पसंद है।